ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मैशत में अहम किरदार है। तरसीलाते ज़र 4 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं। वज़ीर आज़म का तरसीलाते ज़र एक माह में 4 अरब डॉलर से बढ़ने पर इज़हार तशक्कुर। रवा माली साल मजमूई तौर पर तरसीलाते ज़र 28 अरब तक पहुँच गईं। शहबाज शरीफ कहते हैं तरसीलाते ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना तारकीन वतन की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत कौम अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र करती है। हुकूमत बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को तमाम तर सहूलियात फ्राहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने 3 रोज़ा क़याम के बाद लंदन से पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली है। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। सख्त फैसले करके दरामदात को काफ़ी हद तक कम किया। जमील अहमद का कहना है कि माली साल 2025 के पहले 9 माह में तरसीलाते ज़र में 33% इजाफा हुआ है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगे। जून तक तरसीलाते ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। फाइनेंशियल गैप कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आपकी है, सिर्फ हम लोग ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, बाकी पूरे पाकिस्तान के सब रख सकते। अगर आप चाहते हैं अपनी जमातों से बात करें कि ड्यूल नेशनल को यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, इस पर डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए और फिर इजाज़त दी जाए। जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाक धरती का मान, पाकिस्तान की शान। 3 रोज़ा ओवरसीज़ कन्वेंशन का इस्लामाबाद में इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक में मुक़ीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कन्वेंशन में शरीक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत। तारकीन वतन ने कन्वेंशन को खुशाइंद करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली आयाज सादिक ने कन्वेंशन से खिताब में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बात ज़रूर होनी चाहिए। तारकीन वतन पाकिस्तान का कीमती असासा हैं, इन्हें मज़ीद सहूलतें देना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब करेंगे। आलमी सलामती के लिए पाक फौज सरगर्म। 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2025 की इफ्तिताही तकरीब का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में इनेकाद। फौजी मुबस्सरीन समेत 20 दोस्त ममालिक की शिरकत। मश्क का मकसद पेचीदा बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए फौजी ताउन को बढ़ाना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और मराकश के अफवाज के दरमियान हिस्सेदारी दहशतगर्दी के शोबे में तीसरी मुश्तरका फौजी मश्क की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फौज का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मराकश आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। शहबाज हुकूमत की तिजारती पॉलिसियाँ और ISF की काविशें। अमरीकी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की तलब में नुमाया बेहतरी। रवा माली साल पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात में 10.4% इजाफा। शिमाली अमरीका को बरामदात 9.7% बढ़कर 4.2 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। पाकिस्तानी मजमूई बरामदात का 94% हिस्सा टेक्सटाइल और मलबूसात पर मुश्तमिल। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दिया। कहा, पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। अमरीकी वक्त में जैक बर्गमैन, थॉमस सूजी और जोनाथन जैक्सन शामिल। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस अरकान का करतारपुर का दौरा। सिख बिरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला और अमरीकी कांग्रेस अरकान ने सिख बिरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद दी। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दाना हमले में अफगानिस्तान को दिया गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। अमरीकी अखबार की तस्दीक। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौज और पेंटागन ने भी तस्दीक की है। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से सहाफ़ियों को दिखाए गए M16 राइफल्स, जदीद हथियार और नाइट विजन डिवाइसेस समेत दीगर असलहे में 63 हथियार अमरीकी हुकूमत ने अफगान फोर्सेस को दिए थे। 2018 में अमरीका में बनने वाली
M4A1 राइफल गुज़श्ता माह बलूचिस्तान ट्रेन हमले के बाद हमलावरों के पास से बरामद हुई। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ना होगा, वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। अमेरिकी सदर की एक बार फिर से ईरान को धमकी। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जौहरी हथियार ना होने पर ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। ईरान के मसले को हल कर दूंगा। ईरान हमसे मुआहदा चाहता है, लेकिन कैसे करना है ये इन्हें मालूम नहीं। ज्यादा से ज्यादा गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को वापस भेजने का मंसूबा है। दरामदी अद्वियात पर भी महसूलात लगाऊंगा। अद्वियात पर टैरिफ का निफास ज्यादा दूर है। अपने घर के ख्वाब की सच्ची ताबीर। मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड। 25,500 से ज्यादा घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से ज्यादा के कर्जे जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। माजी में अपने घर के वादे होते रहे। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में ये करके दिखाया है। खुशी है अल्लाह ताला ने अवाम से किया एक और वादा पूरा करने की तौफीक दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इजलास में 6 किनाल्स की मंजूरी दी। अब किनाल्स इशू पर पीपल्स पार्टी मुनाफकत कर रही है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के पानी पर किसी को कतगन लगाने की इजाजत नहीं देंगे। एक कतरा पानी पर भी समझौता नहीं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असम्बली में रद्द अमल देते हुए कहा, कागज लहरा कर बताया गया प्लान ने इस मंसूबे की मंजूरी दी। इन्हें इतना इल्म नहीं कि मंजूरी का फॉर्म ही नहीं था। ऑपोजिशन में सामने बात करने की हिम्मत नहीं, इसलिए इजलास का बॉयकॉट किया। रवा साल सखर हैदराबाद मोटरवे का काम शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट 3 साल में मुकम्मल कर लेंगे। एहसन इकबाल ने सिंध के लोगों को खुशखबरी सुना दी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब ने कहा, 2018 में एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। PTI हुकूमत के गलत फैसलों ने मैशत को नुकसान पहुंचाया। हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इस्तेहकाम, पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात तरक्की के लिए ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। 22 साल के लिए खुद को कमर बस्ता कर लें तो खोया हुआ मकाम हासिल कर लेंगे। This House once again strongly condemns the ongoing heinous wave of atrocities by the Zionist Israeli regime, rebukes severely the ruthless destruction of complete civil infrastructure, including housing, hospitals, schools, and places of worship by the barbaric Israeli bombing, expresses unwavering solidarity with the Palestinian brothers and sisters in their just struggle, and reaffirms their inalienable right of self-determination and to their motherland. फलस्तीनियों से सारे एकजहती के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। कौमी असम्बली में वज़ीर क़ानून के इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इसराइल ने गज़ा में जुल्म बर्बरियत की नई तारीख रकम की है। हुकूमत पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। आज़म नज़ीर ताड़र का ईवान में इज़हार ख्याल। वज़ीर इत्तलात तथा ताड़र का मसला फ़लस्तीन पर सियासत न करने का मुतालिबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस वक्त गज़ा में कुछ नहीं बचा। 61,000 अफराद शहीद हो चुके हैं।